मोबाइल रिपेयरिंग। देखिए दोस्त, आप सभी का फिर से हमारी एक नई वीडियो पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे चार्जिंग सेक्शन के बारे में। अब चार्जिंग में डायोड लगाते हैं, डायोड गर्म हो जाता है, टूट जाता है, उसका समाधान क्या है, लगेगा नहीं लगेगा, कैसे उसका समस्या का सॉल्यूशन करें। 12 मार्च का बैच ऑनलाइन का ऑफलाइन का हमारा खुला, आप आना चाहते हैं। 12 अप्रैल और मई की बुकिंग चल रही है। अप्रैल में कुछ सीटें खाली हैं, आप बुकिंग कराना चाहते हैं, करा के अभी से रख सकते हैं। टोटल फीस 19,200 है। रहना खाना रास्ता टूल किट फ्री है। बुकिंग के लिए आपको आधार कार्ड 1,000 रुपये भेजने होंगे। 19,200 आपके आने के बाद जमा होंगे। जो कोर्स दूसरी जगह 25, 30, 40, 50, 60 हजार रुपये में सीखते हुए 19,200 में सिखा रहे हैं। सीट बुकिंग के लिए जो 2 नंबर देख रहे हैं, दोनों नंबरों पर ही कॉल मैसेज करके आपको अपना सीट बुकिंग कराना है। देखिए होता क्या है कि आप डायोड इसमें लगाते हैं तो कब लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, पहले ये क्लियर करते हैं। आप करते क्या है, चार्जर लगाते हैं। चार्जर लगाने के बाद यहाँ से जब सप्लाई को आप यहाँ पे चेक करते हैं, यानी कि बैटरी के प्लस पर जब आप सप्लाई चेक करते हैं तो आपको यहाँ वोल्टेज मिलता है 1 से 3 वोल्ट के बीच में आपको मिलता है। इस पर क्या होता है, बैटरी चार्ज नहीं होती है। तो आप क्या दिमाग लगाते हैं, यूट्यूब से गूगल से ढूंढते हैं कि चार्जिंग बाईपास सॉल्यूशन। तो आप क्या करते हैं, इसका प्लस पॉइंट तो यहाँ पे जोड़ देते हैं और माइनस वाला बैटरी के प्लस पे जोड़ देते हैं। अब आप इसमें बैटरी लगाते हैं। कुछ फोनों में काम कर भी सकता है, कुछ में नहीं कर सकता। लेकिन ये जो देख रहे हैं ना, इसको क्या कहते हैं, जीनत डायोड। ये आपको नहीं लगाना चाहिए। इससे क्या होगा, हाफ शॉर्टिंग। इसको लगाने से क्या हो, चार्जिंग की जो समस्या है वो ऐसा हो जाता है, फोन कभी कभी चार्जर निकालने पर ऑटोमेटिक चार्ज होता रहता है, यानी कि ऑटो चार्जिंग की समस्या आ जाएगी। तो आपको जीना डायोड का प्रयोग इसमें बिल्कुल नहीं करना है। और ये जो आप कर रहे हैं इस तरीके से बिल्कुल गलत तरीका है। सही तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूँ और आपको सिखाता हूँ। तो वीडियो को आप पूरा देखिए, ध्यान से देखिए। और जो भाई आना चाहते हैं, अप्रैल या मई में बुकिंग करा कर रख सकते हैं। बुकिंग के लिए आधार कार्ड 1,000 रुपये भेजने होंगे। 19,200 रुपये आपके आने के बाद जमा होंगे। देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं, ध्यान से देखना। होता क्या है कि सबसे पहले आपको इसके अंदर चेक करना होता है कि इसके अंदर प्लस पॉइंट कौन सा है। मान लो आपने इसमें ग्राउंड तो पहचान लिया और प्लस भी आपने पहचान लिया। तो प्लस की लाइन जाती कैसे, पहले मैं वह बताता हूँ। जैसा कि आपने देखा, कैपेसिटर के माध्यम से, कॉइल के माध्यम से कैपेसिटर से ये लाइन इसके अंदर जाएगी। और उसके बाद आप यहाँ देखेंगे ये कंपोनेंट आपका ग्राउंड होता है और ये भी आपका ग्राउंड होता है, यानी कि दोनों ग्राउंड से कनेक्टेड है। इसके बाद आउटपुट में आपको एक कैपेसिटर मिलता है प्रत्येक फोन के अंदर। ऐसा ही मिलेगा, थोड़ा सा 19-20 का अंतर होगा और कुछ नहीं। इसके बाद आप यहाँ चेक करेंगे, लाइन कॉइल के माध्यम से आईसी के अंदर जाती है। ये कौन सी आईसी है, इसको कहते हैं ओबीपी। ये कौन सी आईसी है आपकी, यह जो है चार्जिंग आईसी है। चार्जिंग आईसी से क्या रहता है यहाँ पे देखिए। चार्जिंग आईसी जो आप देख रहे हैं इसके अंदर कि जो चार्जिंग आईसी यहाँ से लाइन निकलेगी आपकी कॉइल के माध्यम से, यहाँ से होती हुई बैटरी के प्लस पे जाएगी। बैटरी का जो ग्राउंड है, ये तो सबको मालूम है, ग्राउंड रहता है। इसके बाद क्या रहेगा इसके अंदर, कैसे समाधान, देखिए। जैसे आप चार्जर लगाते हैं, चार्जर लगाने के बाद क्या होता है, जब आप इसमें चार्जर लगा देते हैं तो चार्जर लगाने के बाद आप क्या करते हैं, जो मल्टीमीटर देख रहे हैं, आपको ये मीटर जो है ना यहाँ लगाना होता है डीसी पे। एक पिन आप इसकी कहीं भी ग्राउंड कर देते हैं और आप बैटरी के प्लस पे जब वोल्टेज देखते हैं तो मीटर की स्क्रीन पे आप देखते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था कितना वोल्टेज मिल रहा है। 1 वोल्टेज से 3 वोल्टेज के बीच में मिलते हैं, या 3 वोल्ट से कम मिलता है तो आपकी बैटरी बूस्ट नहीं होती, यानी कि बैटरी चार्ज नहीं होती है। तो इस कंडीशन में आप क्या करते हैं कि डायोड को लेते हैं और डायोड को आप यहाँ पे इस तरीके से इस पे कैसे जोड़ते हैं, इस तरीके से और इस तरीके से जोड़ देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इसमें होता क्या है, डायोड हीट होता है, बाहर आ जाता है, जल जाता है, जंपर वायर निकल जाते हैं, तो वो गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए। इसका सही समाधान क्या है, देखिए। अभी लाइन तो ओके, लेकिन यहाँ क्या है, मान लो इस लाइन पे वोल्टेज आ रहे हैं आपके 2, तो बैटरी तो चार्ज नहीं होगी, सबको मालूम है। ये वोल्टेज हुए कम कहाँ से, इस आईसी से। आईसी का इनपुट आउटपुट समझ लेते हैं पहले। चार्जर लगाने के बाद जो रेड लाइन मैंने आपको बताई है यहाँ पे, इसके अंदर 5 वोल्ट आपको यहाँ तक मिलेंगे। ओबीपी आईसी ठीक होगी तब भी आउटपुट में 5 वोल्ट आपको देगी। चार्जिंग आईसी ठीक है तो कम से कम आपको 3.7 से 4.12 के बीच में वोल्टेज मिलेगा, यदि ठीक है तो। अब आ कितना रहा है इस पे, 2 वोल्टेज, तो इतने पे बैटरी चार्ज नहीं होगी। अब समस्या कहाँ है इसके अंदर, या तो इसको चेंज करें या रिवॉल्व करें, सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन जब आईसी है नहीं, और जो भाई आईसी पे काम नहीं कर पाते हैं, जो आईसी पे काम नहीं कर पाते हैं वो कैसे रिपेयर करें, उसके लिए मैं आपको यहाँ बताऊंगा। देखिए
आपको सबसे पहले क्या करना है, ट्रेसिंग आनी चाहिए। ट्रेसिंग के अंदर आपको देखना है बैटरी की लाइन में सीरीज का कंपोनेंट कौन सा है, वह कंपोनेंट आपको हटाना है। और जब कंपोनेंट आप हटा देंगे वहां से तो क्या हो जाएगा, वहां की लाइन जो है ब्रेक हो जाएगी। तो इस लाइन के 2 पॉइंट आपको दिखाई देंगे, सिल्वर पॉइंट, 2 सिल्वर पॉइंट दिखाई देंगे। अब आप इसमें चार्जर लगा देंगे ना, जब आप इसमें चार्जर लगा देंगे, अब इसमें वोल्टेज आप चेक करेंगे। जैसे कि चार्जर लगा दिए, एक पिन आप बोर्ड में कहीं भी ग्राउंड कर सकते हैं, जैसे हमने एक पिन कहीं भी ग्राउंड की। अब आप इस पर वोल्टेज चेक करेंगे तो क्या मिलेगा, 0, वोल्टेज खत्म, 0 हो गया। लेकिन 0 हो गया, अब यहाँ पे बैटरी चार्ज नहीं होगी। जब आप बैटरी को यहाँ पे लगाएंगे तो बैटरी चार्ज नहीं होगी। अब क्या करना है आपको, जो डायोड है ये है, डायोड लगेगा, लेकिन कैसे और कहां से आप डायोड लाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी, कि जो डायोड है वो कैसे लगाना है। अब क्या करना है आपको, डायोड का प्लस इस पे जोड़ना है और डायोड का माइनस आपको इस पे जोड़ देना है। इतना आप करेंगे, समस्या का समाधान हो जाएगा। अब बहुत सारे भैया के मन में रहा क्या बैटरी की चार्जिंग इंडिकेशन होगी, नहीं होगी। चार्जिंग इंडिकेशन का इस लाइन से कोई समाधान इससे है नहीं और ना ही इससे कोई प्रॉब्लम, क्योंकि इसमें समस्या है चार्जर लगाने पर चार्जिंग चल रही है लेकिन बैटरी स्टोर नहीं हो रही, यानी कि बैटरी नहीं बढ़ रही है। जब ये समाधान आपको करना है, अब होगा क्या, जैसे आप डायोड लगाएंगे, चार्जर लगाएंगे, बैटरी लगाएंगे, डायोड गर्म हो जाता है। ये भी समस्या आपने देखी होगी, इसका भी समाधान आपको नहीं मिला। तो इसका समाधान क्या है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि जो आप डायोड लगा रहे हैं ना इस पे, अब डायोड तो लगा ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ में आपको ध्यान क्या देना है, जब आप चार्जर लगाते हैं तो कितना लगाते हैं इसमें, 5 वोल्ट 2 या 3 एम्पियर का चार्जर आप इसमें लगाते हैं। अब ये 5 वोल्ट 3 3.5 एम्पियर की पूरी लाइन है, सारे भी कंपोनेंट जो है इतने के ही है इसमें। लेकिन जो आप डायोड क्या करते हैं, किसी भी कीपैड से किसी भी बोर्ड से उठा दिए और बाईपास मार दिए और लगा दिए, जो कि गलत होता है। इस तरीके से आपको काम नहीं करना चाहिए। जैसे अभी डायोड, अब क्या करते हैं, इसका एक कनेक्शन यहाँ से देते हैं, दूसरा ऐसे जोड़ देते हैं, जो कि गलत है। गर्म होगा, निकल जाएगा। क्यों क्यों निकल जाएगा, क्योंकि देखिए डायोड का सिंबल क्या है, डायोड का सिंबल होता है इस तरीके से। डायोड का काम होता है प्लस से माइनस की तरफ वोल्टेज भेजना, यानी कि आउटपुट में निकालना। लेकिन निकाल तो रहा है, वापिस इस पे फिर सप्लाई आती है, जिसकी वजह से डायोड ये नहीं समझ पाता है कि हमें करना क्या। तो डायोड हीट होता है। अब जो चीज हीट होगी और जो सबसे पहले कमजोर होगी वो सबसे पहले खराब होगी। डायोड ही लगेगा इसमें, लेकिन डायोड लाएं कहां से, इसमें क्या है, 5 वोल्ट 3.5 एम्पियर है। तो इस लाइन के अंदर मैंने अभी आपको बताया था, इतने का ही हमें सारे कंपोनेंट लगे हैं और इतने का ही हमें डायोड यहाँ पे लगाना है। अब डायोड आप लाएंगे कहां से, आपको उसके लिए स्कीमेटिक की या ट्रेसिंग की नॉलेज होनी चाहिए। यह पता होना चाहिए डायोड किस सेक्शन में मिलता है। तो आजकल जितने भी फोन है उसके सेक्शन में आपको जाना है और इस डायोड का प्लस पॉइंट यहाँ लगाना है और आपको यहाँ लगाना। डायोड बिल्कुल हीट नहीं होगा, बैटरी आपकी स्टोर होगी, बैटरी भरने लग जाएगी। दूसरी चीज, यदि यहाँ कभी डायोड काम नहीं करता है किसी फोन के अंदर, तो बहुत सारे फोनों के अंदर आईसियां अलग अलग रहती है, 6 पिन की, 8 पिन की, 10 पिन की, 12 पिन की, अलग अलग आईसियां होती हैं। तो हम डायोड की जगह किसी भी मोबाइल की चार्जिंग आईसी को यहाँ पे लगा के सॉल्यूशन कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन, किस कंडीशन में यह काम करना है, बैटरी के प्लस पर 1 से 3 वोल्ट के बीच में आता है, जब भी चार्जिंग आईसी बाईपास या डायोड के द्वारा बाईपास कर सकते हैं। बहुत सारे भाई क्या करते हैं कि बैटरी के प्लस के टेस्टिंग पॉइंट से ही सीधा जंपर इसमें मार देते हैं बिना डायोड के, और बैटरी फूल जाती है, खराब हो जाती है। तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। तो ये डायोड आपको जो है निकालना है, कहाँ से निकालेंगे, कहाँ से लगाएंगे, मैं आपको बताता हूँ। इस डायोड को निकालने के लिए आपको क्या करना है, आजकल के जितने भी फोन आ रहे हैं उसके अंदर आपको जाना है लाइट सेक्शन। लाइट सेक्शन से आप डायोड लेके निकालेंगे तो लाइट सेक्शन के अंदर जो डायोड मिलेगा वो 4 वोल्ट 3.5 एम्पियर का मिलेगा। डायोड बिल्कुल हीट नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखें, लाइन ब्रेक करने के बाद ही आपको डायोड यहाँ लगाना है। अब ऐसा ना हो यहाँ पे जो है ये जो कॉइल भी लगी हो, यानी कि ये लाइन भी यहाँ पे जुड़ी हो, इस तरीके से लाइन भी जुड़ी हो और आप यहाँ पे डायोड भी लगा दें इस तरीके से, तो वो गलत हो जाएगा। क्योंकि डायोड ये नहीं समझ पाएगा इधर से इधर भेजना है या इधर से इधर। तो इस समस्या का समाधान आप चाहते हैं
तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब कहाँ पे क्या करना है, कैसे करना है, सारी चीजें मैंने बताई हैं। अब ऐसा नहीं है इस वीडियो के माध्यम से एक ही बार में आपको सारी चीजें समझ में आ जाए, नहीं, हो सकता है 2 से 3 बार वीडियो आपको देखना चाहिए। और आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास में आता रहेगा। और जो भाई आना चाहते हैं अप्रैल या मई में अपना सीट बुकिंग करा के रख सकते हैं। मेरे पास आना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो एक चीज़ दिमाग से बिल्कुल हटा दें कि कम फीस लेते हैं। कम फीस तो आपके लिए रख रखी, जो छोटे परिवार से हैं, गाँव से हैं, देहात से हैं, उनके लिए कम फीस रख रखी है।